नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉल्व ट्रेड चैनल में। तो आप भी जानते हैं कि अभी मार्केट थोड़ी रिकवर हो रही है, लेकिन इसी के साथ हमने इंडियन प्रोजेक्ट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो अभी इंडियन प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं, जिस कारण आज मैं आपके लिए 5 कॉइन्स की लिस्ट लेकर आया हूं, जो कि सारे के सारे इंडियन प्रोजेक्ट्स हैं और एक से एक बढ़कर प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से कुछ कॉइन्स या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पहले परफॉर्म किया, अभी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आगे चल के परफॉर्म नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लगातार हमें हर अगले दिन कुछ ना कुछ नया दे रहे हैं। तो ऐसे ही कॉइन्स हैं, कुछ अच्छे कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू भी बहुत कम चल रही है। मैं तो ये बोलूँगा कि आप यहाँ पे $10 से लेकर $50 भी लगाते हैं इन सभी कॉइन्स के ऊपर, तब भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन हाँ, अपनी रिसर्च भी जरूर करना। तो वीडियो पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉल्व ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत हम सबसे बड़े कॉइन से करेंगे, सबसे बड़े प्रोजेक्ट से करेंगे, जो हमारे इंडिया का प्रोजेक्ट है पॉलीगॉन के नाम से, जिसका कॉइन है मैटिक के नाम से। $0.9 के आसपास चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट $1 के आसपास चल रहा है। तो इसकी वैल्यू अभी तक बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग $3 के आसपास ही रहा है, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है। इवन आपको शायद पता होगा कि ये रॉबिनहुड के ऊपर भी लिस्ट हुआ था। इसी के साथ ये बाइनेंस के ऊपर है, MEX एक्सचेंज के ऊपर है, यानी कि बड़ी सी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर ऑलरेडी ये पड़ा है। इसको इथेरियम स्केलिंग के लिए और इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये बेस्ट Web3 प्रोजेक्ट्स में से एक है, यानी कि बेस्ट तो अभी कई सारे आते हैं, लेकिन अगर हम इंडियन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो Web3 टॉप कॉइन्स में से एक, टॉप प्रोजेक्ट्स में से एक पॉलीगॉन भी आता है, जिसका कॉइन मैटिक के नाम से। और मैटिक ने, आपको शायद याद होगा, पिछले हमने जनवरी फरवरी में जब बाई किया था पिछले साल की, तब भी इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। तो अभी मैं एक्सपेक्ट सिमिलर यही कर रहा हूँ इसी से भी। तो ये हमारा पहला कॉइन है। दूसरा कॉइन है पुश के नाम से, पुश प्रोटोकॉल, जो कि पहले EPNS के नाम से था। ये मैं साथ के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी Web3 बेस्ड है। तो ये Web3 बेस्ड कम्युनिकेशन लेकर आया है। इसी के साथ इसने Web3 बेस्ड या फिर हम डिसेंट्रलाइज चैट की बात कर सकते हैं, यानी कि चैट भी लेकर आए। आप इस चीज़ को भी एक्सेस कर पाओगे अपने ही वॉलेट के द्वारा। तो आपका जो वॉलेट रहेगा वही आपकी आइडेंटिटी रहने वाली है, उसी के बेसिस पर आपका ये चैट खुलेगा। तो अभी क्या है कि जो पॉलीगॉन है, इसने पुश प्रोटोकॉल के साथ इंटीग्रेशन करी है, ताकि वो Web3 कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा एनहेंस कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं दोनों Web3, जैसे हम बोलते हैं एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ दोनों Web3 मिलकर कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिससे दोनों की सक्सेस भी हमें सामने दिख रही है। तो पुश की अभी वैल्यू चल रही है $0.3 के आसपास। तो इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से बहुत कम चल रही है। इसका जो ऑल टाइम हाई है एक साल का, वो $2.9 के आसपास है, यानी कि लगभग $3 तक गया था। तो अभी इसकी बहुत बड़ी पोटेंशियल है, आप पुश में बाइंग कर सकते हो। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हर जगह पे यूज़ किया जाएगा, हर डेवलपर के द्वारा यूज़ किया जाएगा, ताकि वो क्रॉस चेन नोटिफिकेशंस को ऑन कर पाएँ या फिर मैसेजिंग अलाउ कर पाएँ अपने डैप्स एंड वॉलेट्स के ऊपर। तो ये था हमारा दूसरा कॉइन। अब हम बढ़ते हैं कुछ और प्रोजेक्ट्स की तरफ, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, या फिर जो कुछ बड़ा लेकर ऑलरेडी आने वाले हैं। तीसरा प्रोजेक्ट है WZirX के नाम से। तो WZirX को हम बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, हमारे इंडिया का सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से एक है, जिसके ऊपर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था। WRX इसका कॉइन है, जिसकी वैल्यू $0.2 के आसपास चल रही है, यानी कि लगभग 20 सेंट के आसपास चल रही है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो $2 के आसपास गया था। बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इसने एक साल के अंदर। इससे पहले ये लगभग $3-4 तक भी गया था। अभी इसकी इतनी पोटेंशियल नहीं दिख रही है, या फिर यहाँ हमें कोई बहुत बड़ा हम फ्यूचर नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं। उसका रीज़न मेन ये है कि जो WZirX है अपने रोड मैप को फॉलो नहीं कर पा रहा है, और बाइनेंस से इसका जो नाता है वो थोड़ा टूट चुका है। बाइनेंस के द्वारा जो सपोर्ट मिल रही थी वो भी अभी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिस कारण WZirX ने परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि WZirX हमेशा ही ऐसे रह जाएगा। WZirX ने हमेशा, WZirX के जो CEO हैं, फाउंडर निश्चल शेट्टी हैं, उन्होंने हमेशा बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लिए और आगे चल के भी यही इनिशिएटिव्स लेने वाले। और जब भी कोई क्रिप्टो का पैनल बनता है तो वहाँ भी निश्चल शेट्टी ही होते हैं, वही इस चीज़ को लीड करते हैं। तो एक नाराज़गी ज़रूर है कि WZirX ने बर्न नहीं किए। एक साल पूरा होने वाला है, लगभग अभी तक 3 या 4 बर्न हो जाने चाहिए थे, तो उनमें से एक भी नहीं हुआ है। लेकिन WZirX जो हमें दे सकता है वो फॉर श्योर देगा आने वाले समय में। तो WZirX के ऊपर हम थोड़े से होप्स लगा के रखेंगे। लेकिन एक और चीज़ ये है कि अगर हमें WZirX यहाँ नहीं प्रॉफिट दे रहा है, या फिर अगर आपको यहाँ ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है इंडियन प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि WZirX है, इसके अलावा जो चौथा प्रोजेक्ट है वह शार्डियम। तो शार्डियम की कहानी ऐसी है कि अभी जो निश्चल शेट्टी हैं उनका पूरा ध्यान जो है WZirX से हटकर शायद शार्डियम के ऊपर जा चुका है। उनका अगर आप ट्विटर अकाउंट देखोगे तो वहाँ भी ब्रैकेट में आपको शार्डियम ही दिखेगा, और शार्डियम की रेगुलर बेसिस पर डेली कुछ ना कुछ नई कोलैबोरेशंस आती हैं, कुछ ना कुछ नई अपडेट्स आती हैं। 18 अक्टूबर को इन्होंने करीब $18 मिलियन का सीड राउंड किया, जिसमें इतना बड़ा कलेक्शन आया, जो कि लगभग 50 बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा आया है।
जिसमें जे स्क्वायर भी था, कॉइन गेको भी था, DFG था, इसी के साथ फोरसाइट वेंचर्स था, जेन स्ट्रीट, स्ट्रक क्रिप्टो। तो इसमें मैं फॉर श्योर कुछ ना कुछ देख पा रहा हूँ कि इसमें हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। शार्डेव का अभी कोई कॉइन नहीं है, अगर आप सर्च करोगे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तो यहाँ मार्केट डाटा इस अनट्रैक्ड आएगा, यानी कि इसको लिस्ट नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये हमें अच्छा प्रॉफिट देगा। SHM के नाम से कॉइन आएगा, तो उस चीज़ की हम वेट करेंगे। तो ये भी Web3 बेस्ड है। ये यहाँ क्या करने वाला है कि ये शार्डेड इथेरियम का प्रोटोकॉल है, यानी कि जो इथेरियम के ऊपर चीज़ चलेगी वही शार्डेम के ऊपर भी चलेगी। तो ये था हमारा 4th कॉइन। इसका यानी कि लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन इससे होप्स बहुत ज़्यादा हैं कि अगर WZRX परफॉर्म नहीं करता है तो ये तो हमारे लिए अवेलेबल है ही। अब हम 5वें प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो यह फ्रंटियर का फ्रंट कॉइन है $0.2 के आसपास। तो इसकी वैल्यू भी कम है। तो जितने भी आपको कॉइन बताए हैं सभी लोएस्ट वैल्यू वाले हैं। यही कारण है कि मैंने आपको बोला कि अगर आप $10 के सारे खरीद लेते हो या फिर $50 तक के भी सारे खरीद लेते हो, तब भी आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा, जिनको आप हमेशा होल्ड करके रख सकते हैं। अब फ्रंटियर की बात करें तो ये थोड़ी सी कहानी अलग है इसकी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एग्रीगेटर है। तो एक्चुअल में ये डिफाई सपोर्ट देता है सेवरल ब्लॉकचेन्स को, जैसे कि बैंड चेन हो गया, इसके साथ इथेरियम हो गया, बाइनेंस स्मार्ट चेन हो गया, हार्मनी हो गया। तो इन सभी को ये अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट देता है, जिससे क्या है कि उसके ऊपर स्टेकिंग करी जाती है, बेस्ट रेट एसेट स्वैपिंग करी जाती है, लिक्विडिटी माइनिंग करी जाती है और फार्मिंग भी करी जाती है, यानी कि इसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट किए जाते हैं। तो ये सब कुछ फ्रंटियर के द्वारा किया जाता है। तो फ्रंटियर भी हमेशा एक्टिव ही रहा, कुछ ना कुछ हमें नया लाकर देता ही रहा, जिस कारण मैंने इस वीडियो में इस लिस्ट में फ्रंट को भी कवर किया है। तो ये कॉइन अगर आपने पहले नहीं बाय किया या फिर कई बार ऐसा होता है कि मिस हो जाता है, तो इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करके रख लो, ताकि आपका पोर्टफोलियो कुछ ना कुछ अच्छा भी आपको शो करे, Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स, इंडियन प्रोजेक्ट्स भी दिखाए। तो आज के हमारी इस लिस्ट में इतना ही 5 कॉइन्स से। इसके अलावा अगर आपको किसी और इंडियन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए या फिर किसी और कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए, नीचे एक बार कमेंट करके बता दो, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।